जी मेरे भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं और रिलेशनशिप मेरा ये था कि हाँ हम घर पे तो बहुत लड़ाई करते थे, लेकिन जब स्कूल में कोई भी मुझे परेशान करता था तो मतलब फिर तो आप जानती हैं जब बड़ा भाई होता है तो क्या होता है सेम स्कूल में तो मैं कहूँगी कि पूरे मेरे स्कूल के पूरी जर्नी में 12th क्लास तक कोई लड़का मुझे कभी अप्रोच नहीं कर पाया है क्योंकि मेरा भाई आगे रहता था। एक प्रोटेक्टिव गियर मिल जाता है बड़े भाई की वजह से। तो वही बार कि एक बार एक टीचर ने क्लास में पूछा कि बच्चों ये बताओ, मेरे पिताजी को सफेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब ये सवाल डेटा सफिशिएंसी का है कि जो सूचनाएं दी गई और जो प्रश्न पूछा गया उनके लिए दिए गए आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है। सवाल तो इस बात का है। तो कॉमन सेंस से कोई भी समझ सकता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं है, कुछ और बताना होगा, इतने से कैसे पता लगेगा। पर तब भी एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर मैं अनुमान लगा सकता हूं, आपकी उम्र 40 साल है। टीचर दंग रह गया कि यार आइंस्टीन का अवतार मेरी क्लास में बैठा है। बोले कैसे, मतलब इतनी गहरी सोच कैसे, एकदम सही आंसर निकाला तुमने, कैसे निकाला। और ऐसा सिंपल लॉजिक है। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं 20 साल के, वो आधे पागल हैं, तो मैंने गुणा 2 कर दिया तो उससे मेरा अनुमान निकल गया। देखो तुम्हारी उड़ान से दिक्कत तो बहुत लोगों को होगी, पर सच कहूं पंख देता भी वो उसे है जो उड़ने के काबिल हो। What is the most beautiful letter of 26 alphabets, according to you? Sir, I think it's R because my name starts with Ruchi, sir. Geographical, which place in India is the most peaceful place, according to you? Sir, my home. Your home. Why? Yes, sir. Sir, because we live in a joint family, sir, where I live with my grandfather, and we see how our family has evolved after decades, and how even after a hard day, we come back to home and we find peace here, sir. Okay. तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत ना तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच के देना, लौटता नहीं है। Dream big, do not give a break, keep working hard. It's okay so if someone is laughing at you, it's okay if someone is pulling your leg, pulling you back down, it's okay. You just keep working hard, you just keep looking up at the sky and reach your goals no matter what anyone else says, because if you cannot protect yourself and dream for yourself, nobody else can. शास्त्री जैसा, शास्त्री जी बनारस आए, उनकी माताजी उनसे मिलने आई, रेल मंत्री थे वो, रेल मंत्री। रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा नहीं होता था कि नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल चले जाए। रेल मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बाद में, उनकी मां मिलने आई, कहीं बेटा तुम क्या करते हो, कहीं ना बाबू हैं रेलवे में। उन्होंने बताया नहीं कि मैं रेल मंत्री। उनके अधिकारियों ने पूछा कि सर आपने बताया नहीं कि आप भारत के रेल मंत्री हैं। कहीं मेरी मां बहुत इनोसेंट है, इसको मैं बता देता, ये जाके लोगों को बताती, वो इसको काम सौंप देते और मैं कर नहीं पाता। शास्त्री अगर नरेंद्र मोदी ठान ले किसी दिन कि नक्सलवादियों को खत्म करना है, तो नरेंद्र मोदी को ऐसा करने में कितना समय लगेगा? 1-2 घंटे नहीं, कुछ दिन, कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा है ना कि जंगल का इलाका है, दुर्गम इलाका है, इस वजह से टाइम लगेगा। लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो कर देंगे। पर नरेंद्र मोदी ऐसा तभी करेंगे जब नरेंद्र मोदी के पास ऐसा करने की नैतिक वजह होगी। अभी तक क्या है कि हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनके विरुद्ध सेना का इस्तेमाल कैसे कर देंगे, नहीं करना चाहिए, ये तर्क है। अगर नक्सलवादियों ने कुछ ऐसी कार्रवाइयां कर दी 3-4 जिसके बाद कोई नैतिकता का स्कोप बचता नहीं है, फिर उसके बाद क्या होगा? नरेंद्र मोदी और छोटे भाई को स्कोप मिल जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो बोलेंगे कि हमने बहुत कोशिश की कि नक्सलवादी अपने भाइयों बहनों को सही रास्ते पर लाएं, और उन्होंने जब ऐसा कर दिया तो एक खुला युद्ध लड़ ही देते हैं। चलो वो जंगल में छिपे और खुश है कि जंगल में छिपे हैं। जिस दिन सारे ड्रोन एक्टिव हो जाएंगे, जिस दिन बम गिरने लगेंगे ड्रोन देख देख के, उसके बाद कहाँ छिपेंगे नक्सलवादी? छिपे हुए हैं क्योंकि सरकार कही अच्छा खेलो, छुपन छुपाई खेल लो, कोई बात नहीं। जिस दिन धप्पा करने का मूड बन गया सरकार का, उस दिन तो हो ही जाएगा धप्पा। उसमें ऐसा क्या है? जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं, तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेव करके आया, वैसे ही नहीं ये यार क्यों शिफ्ट
सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र लाठी। राजेंद्र लाठी। जी राजेंद्र जी, यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया दोस्त आपको तैयारी करते हुए? 4 साल लगभग। करीब 4 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए। तो 4 साल में आपका तो नहीं हुआ, लेकिन आपके किसी दोस्त या फ्रेंड है जिनका जॉब हो गया? हाँ, काफ़ियों का हुआ है, जैसे कि हमारी गर्लफ्रेंड है उनका भी हुआ है। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड का भी हो गया। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि जैसे गर्लफ्रेंड का हो गया और आपका नहीं हुआ, तो वो कुछ इनपुट भी तो आपको दे सकती है जिससे आप अपनी तैयारी, तो ऐसा कुछ इनपुट देती है, वो आपकी मदद करती है? अब हमारी बात ही नहीं होती। चलिए, बेसिकली इनका जो है काट के वो चली गई है, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो इन्होंने फीस भी हम ही दिए थे। फीस भी कोचिंग का आप ही दिए थे? लक फेवर्स द ब्रेव। कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विद यू। देखो, तुम्हारा काम ना सिर्फ उड़ना है। आसमान कितना बड़ा है उसकी चिंता तुम मत करो, तुम उड़ो, हवा का रुख वो तय करेगा। अच्छा, कुछ भी पूछ लो मुझसे, पूछो। Are you sure? हाँ पूछो। ठीक है। 21 अप्रैल को क्या हुआ था? इजी, सिविल सर्विसेज डे। Our first anniversary. 4 जुलाई को क्या होने वाला है? अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। ये तो सही है। My birthday, you idiot! याद था मुझे, सरप्राइज करने वाला था मैं तुम्हें, मनीषा। उसे सिर्फ नेशनल इवेंट्स याद रहने लग गए, पर्सनल कुछ याद नहीं उसे, और तो और मुझसे ज्यादा उसका करंट से अफेयर हो गया है। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में। पाकिस्तान को तो पश्चिम के लोगों ने पैदा किया, जिन्ना ने थोड़ी पैदा किया सर। जिन्ना तो बदनाम हुआ बेचारा, मोहम्मद अली जिन्ना बदनाम हुआ बेचारा। तो जब पता चला कि मेरे साथ धोखा हो गया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था, रहमत अली, वो लंदन की सड़कों पे भीख मांग के मरा सर। पता कर लीजिएगा सर, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं सर। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था, रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, लंदन की सड़कों पे भीख मांग के, भीख। मोहम्मद अली जिन्ना को जब पता चला कि मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बना, तो जिन्ना साहब को यह था कि हम पाकिस्तान को एक एडवांस नेशन बनाएंगे। बड़ा अच्छा विजन था, पढ़े लिखे आदमी थे वो। तो चलो ठीक है, उन्होंने बनाया अपनी कंट्री अलग, पाकिस्तान बनाई, तो चलो ठीक है। उन्होंने आज पाकिस्तान को अलग बनाने के बाद उन्होंने बड़ी अच्छी अपील भी की, बड़ी मजेदार, बड़ी हंसने वाली। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप जिस देश में हैं, अब उस देश के बन कर रही। अरे चाचा, आप कैसे हो सकता है जब तुमने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा है?
लेकिन चलो ठीक है, तुमने बना लिया ना। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढील रख के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6th क्लास में, पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और DC और SC के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? आज से 10 साल बाद जब आपके घर में चुन्नू मुन्नू होंगे ना, जब वो स्कूल जाने लगेंगे, पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते बिल्कुल भी। वो बोलेंगे पापा स्कूल में, मम्मी आज स्कूल में LCM सिखाया, आपको आता है? मम्मी कहेंगे नहीं बेटा मुझे नहीं। मम्मी बन गई, दिमाग है नहीं। ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हैं। आपने भी ये सब की हवस तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ से कहाँ काम करते हो? मैगडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम ही अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा? हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ क्या जगह रूस है तू? हाँ, मम्मी एडमिट हॉस्पिटल में। मम्मी एडमिट चाहिए? हाँ। ये तो वायरल है। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहां जाए तू। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। 2018 में जब एक्सीडेंट है, मेरा पैर कटा तो लोगों ने फोन में ब्लॉक कर दिया। फोन में ब्लॉक कर दिया मतलब एक्सीडेंट है, फोन में ब्लॉक कर दिया। कहीं मदद न मांग ले। जिस लड़की ने शादी की कसम खाई थी उसने रिश्ता तोड़ दिया। कुछ दिन बाद बोली मेरी शादी हो गई है, मैं दिव्यांग से शादी नहीं कर सकती। और अब UPS IAS का रिजल्ट आया, सब बोल रहे हैं बधाई हो, हम भी आपके साथ हैं। लोगों के जज्बात कितने जल्दी बदल जाते हैं, मतलब इतनी जल्दी पलटी यार। गांव में कहावत इतनी जल्दी तो पटो ही कौन बुरे, तो इतने जल्दी पलट जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को भी लव हुआ था, पर एक बात सुन ले, वो बैट फेंक कर किसी के आगे पीछे नहीं भागा, फिल्मों के पीछे नहीं भागा, वो अपने लक्ष्य के पीछे भागा। कब के पीछे भागा? ग्राउंड में भागा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस की और सेंचुरी पे सेंचुरी मारी। फिर पैसा आया, फिर नाम कमाया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और उसके बाद उसके पास प्यार भी आ गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ, ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। जब उम्र बढ़ जाती है ना तो लव यू के मतलब भी बदल जाते हैं, और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है। आज राधा है, कल सीता होगी, परसों गीता होगी, और उसके बाद हो सकता है परिता आ जाए, और आखिर में दिल टूट जाएगा। पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जिंदगी भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है। जैसे नॉर्थ इंडिया में कहावत है, इंडिया में बड़ी घटिया कहावत, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना।
कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत है। लड़की हंसे लड़के को देखकर, जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए है कि अब तेरी बारी। पापा इसे पायलट बनना है तो लड़कियां थोड़ी ना पायलट बनती है। अच्छा, कौन बदतमीज तुम्हें ये सब सिखा रहा है? बेटा इसकी बातों में ना आना। देखो, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। और जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता है उसे कौन उड़ा रहा है, तो तुम्हें क्यों पड़ता है बरखुरदार? देख बेटा, जो बनना है तुम्हें बनना, और पहले पढ़ाई पूरी करनी है। यस, और तुम मुर्गा बनो। मजे की बात तो यह है कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया है। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान के 47 पॉइंट्स हैं। तो समझिए ये क्या कहता है, इसके यहाँ 97% मुस्लिम रहते हैं, यानी अप्रोक्स इसके पास 20 करोड़ मुस्लिम है, और भारत में, इंडिया में 14%, मतलब 19 करोड़ अप्रोक्स ये आंकड़ा है। ये कहता है कि भारत के मुसलमान का ये ख्याल रखेगा। अरे बैल कहीं का, तुमको पता भी है 19 करोड़ लोगों को अगर ये 1 महीने का राशन भी देगा ना, 1000 रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। बेटा तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन है, और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने। अबे अब क्या हुआ बे? काहे टिश्यू का पहाड़ लगा रहा है? भैया ब्रेकअप हो गया भैया। समझ में नहीं आ रहा क्या करे भैया। हाथ की नस काट ले, लटक रहे, समझ में नहीं आ रहा भैया। अबे पगला गए हो? अबे हम यूपी बिहार झारखंड वालों की बात अलग होती है। प्यार में फेल होने के बाद हम सीधा यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं और सीधा कलेक्टर बनकर लड़की के सामने खड़े होते हैं और यूं शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के कहते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं पढ़ नहीं पाता। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मेरे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान है और ये बच्चा तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे
आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ तुम। मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा, अब हमारे भगवान हो। दुनिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। प्यार मोहब्बत ठीक है, बट उतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी कि आप अपनी लाइफ को खराब करके बैठ जाओ, क्योंकि 20 साल में आप अगले 4 साल में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जा चुके होंगे, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। कुछ टाइम बाद 20 से 24 तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको दोस्त कहने के लिए शायद 1-2 लोग ही मुश्किल से मिल पाए, क्योंकि असली दोस्त का मतलब ही आप भूल जाएंगे। बाहर दुनिया में या तो मतलब से मिल रहे हैं लोग, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपका फोकस पूरा लर्निंग पे होना चाहिए या खुद को बनाने पे होना चाहिए कि मैं क्या सीख लूं। जो मौका मिले आप एक्सप्लोर करें अच्छी चीजों में, है ना। किसी एक तरफ इतने ज्यादा ना चले जाएं। अगर किसी चीज को ट्राई भी करना है, जैसे बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स में होता है ट्राई करना है, तो कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो या तो ट्राई मत करो, ट्राई करो तो खुद पे इतना विश्वास रखो कि बाकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ का जो मतलब खुद को क्रिएट करना है, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, या लर्निंग जो आपकी होनी चाहिए वो रुकनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे।